नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि 17 साल के जिस लड़के को हिरासत में लिया गया था, पीएम मोदी को जिस लड़के ने पोस्टर दिखाया था, उसे लेकर सोनम वांगचुक ने पीएम मोदी के नाम वीडियो जारी करते हुए क्या सुनाया है। कुछ वीडियो भी दिखाए हैं पीएम मोदी को कि लड़के ने आखिरकार क्या गलत किया। क्या पोस्टर दिखाना गैर कानूनी है? क्या नारे लगाना गैर कानूनी है? लोकतंत्र में क्या अपनी आवाज उठाना गैर कानूनी है? ये मुद्दा उठाया है सोनम वांगचुक ने 17 साल के हिगोई ओबिन के लिए, जिसने अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी की रैली में एक पोस्टर दिखाया था। पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, अचानक एक पोस्टर दिखाया जाता है, जिसके बाद पीएम मोदी कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। उसके बाद लड़के को हिरासत में ले लिया जाता है, पूछताछ उससे की जा रही है। अब सोनम वांगचुक ने उसे लेकर पीएम मोदी से कुछ सवाल पूछे हैं। सोनम वांगचुक ने क्या कहा, आगे आपको दिखाएंगे। पहले विपक्षी नेताओं से कुछ सवाल हैं, विपक्षी पार्टियों से कुछ सवाल हैं। क्या आपकी आईटी सेल इतनी कमजोर है? क्या आपके प्रवक्ता सिर्फ ट्रोल करने के लिए हैं, हल्के ट्रोलर्स वाले ट्वीट करने के लिए हैं? 17 साल के हिगोई ओबिन के लिए किस प्रवक्ता ने आवाज उठाई? कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, किस दल के प्रवक्ता ने 17 साल के हिगोई ओबिन के मुद्दे को उठाया? इस बात को लेकर डिबेट हो सकती है कि क्या पीएम के सामने इस तरह विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था, क्या पीएम मोदी के इतने पास जाना चाहिए था। लेकिन सवाल यह उठता है कि लड़का जो मुद्दा उठा रहा था, क्या विपक्षी दल उस मुद्दे को आवाज दे रहे हैं? 15 दिन होने को आ रहे हैं, सोनम वांगचुक अनशन पर है। किस विपक्षी नेता ने सोनम वांगचुक के लिए ट्वीट किया? तमाम दलों के पास ठीक ठाक संसाधन है, लेकिन प्रवक्ता सोशल मीडिया पर हा हा ही टेलीप्रॉम्प्टर फला धकड़ क्या इस तरह की ही ट्वीट करने के लिए है। ठीक है, राजनीति में यह सब भी किया जाता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि किसी मुद्दे की तह तक आखिरकार विपक्षी दल भी क्यों नहीं जाते? क्या इस लड़के ने लद्दाख के लिए जो आवाज उठाई थी, उसको आवाज दी हमारे देश के विपक्षी दलों ने, जो कि उनका काम है, जो कि उनकी जिम्मेदारी है? कहीं कोई चर्चा नहीं है। जब विपक्षी दल आवाज नहीं उठाएंगे तो सोनम वांगचुक जैसे लोग देश के किसी एक कोने में ऐसे ही भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे और सरकार पर कोई दबाव नहीं बनता। लड़के ने एक पोस्टर दिखाया, उसका असर भी हुआ है। क्या असर हुआ है? अमित शाह ने क्या संदेश भेजा है? सोनम वांगचुक ने पूरी कहानी बताई है। तो आवाज उठाने का असर होता है, लेकिन विपक्षी नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि किसी मामले की तह तक जाकर उस आवाज में आवाज मिलाई जाए, देश की सरकार पर दबाव बनाया जाए। लेकिन मैं हैरान हूं कि पीएम मोदी के भाषण में रुकने पर विपक्षी प्रवक्ताओं ने मजाक तो बहुत उड़ाया कि देखिए टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, लेकिन पूरी कहानी में असल सच्चाई क्या थी, इसे लेकर किसी विपक्षी नेता ने आवाज नहीं उठाई, जो कि उठानी चाहिए थी। अब सोनम वांगचुक पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं। लड़के को हिरासत में लेने को लेकर सोनम वांगचुक ने क्या कहा? अपने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए पीएम मोदी से कुछ सवाल पूछे हैं। क्या कहा, जरा सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का 14वां दिन है। कल तक मैं काफी ऊर्जा महसूस कर रहा था, मगर आज ऊर्जा कम होती महसूस हो रही है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ, जहां एक युवक हिग्यू ओबिन ने लद्दाख की आवाज प्रधानमंत्री जी के एक रैली में उठाया। मैं उन्हें पूरे लद्दाख वासियों की तरफ से सलाम और धन्यवाद करूंगा। हम में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि क्या उनका तरीका सही था, मगर फिर मैं सोचता हूँ उन्होंने कोई हिंसा तो नहीं की, सिर्फ आवाज उठाई, नारा लगाया। और अगर हम दूसरी तरफ याद करें अपने संसद की, वहां तो सांसद जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसके सामने तो ये बहुत ही छोटा था। तो छोटे बड़ों से ही तो सीखते हैं अपने हक की आवाज उठाना। बाकी आपको ये बताऊं कि यहाँ जैसे दिन शुरू हो रहा है, अलग अलग गांव के लोग भारत का झंडा उठाए लद्दाख के मांगों को आवाज देते हुए यहाँ सैकड़ों के तादाद में जुड़ रहे हैं। ये रोज का नजारा है। लगभग 500 लोग एक दिन के अनशन पे जुड़ते हैं और हम कोई 15 लोग तो लंबे अनशन पे हैं, जिनमें से कुछ 35 दिन के अनशन पे। उम्मीद है हमारी आशाएं पूरी होंगी, आप लोगों का साथ मिलेगा और देश के हर भाग से इसी तरह लद्दाख की आवाज उठेगी। जिले और जय हिंद।
तो सोनम वांगचुक पीएम मोदी से सवाल करते हैं कि पोस्टर ही तो दिखाया था, सांसद संसद में किस तरह नारेबाजी करते हैं, आपके खिलाफ भी नारेबाजी होती है। तो पीएम मोदी को क्या एक पोस्टर दिखाने पर लड़के को अपने पास नहीं बुलाना चाहिए था? 17 साल के हिगोई ओबिन से भी सवाल पूछते थे कि बेटा क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो। पीएम मोदी की प्यार से कोई तस्वीर लेकर आता है तो पीएम मोदी को दूर से दिखाई दे जाता है, बड़े प्यार से बुलाते हैं। कई बार बयान आया है पीएम मोदी का कि आलोचना लोकतंत्र का आभूषण होती है। तो पीएम मोदी विरोध करने वाले को भी पास बुला लेते, उसमें खूब प्रचार होता, पीआर भी हो जाता, मीडिया एंकर भी खूब प्रचार कर देते कि देखिए पोस्टर दिखाने वाले को भी पीएम मोदी ने बड़े प्यार से बुलाया। विरोध की आवाज को भी पीएम मोदी सुनते हैं। एक उदाहरण बनता, देश के प्रधानमंत्री को कायदे से ऐसा करना चाहिए था। अगर लड़का कोई हिंसा कर रहा होता तब समझ में आता ये सोनम वांगचुक सवाल उठा रहे हैं। अगर अहिंसक तरीके से पीएम मोदी को पोस्टर दिखाया गया है तो सोनम वांगचुक सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये अलोकतांत्रिक है, क्या ये गैर कानूनी है। तो पीएम मोदी को लड़के को अपने पास बुलाना चाहिए था, एक मिसाल बन जाती। एक किस्सा बड़ा सुनाया जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बुजुर्ग ने कॉलर पकड़ लिया था कि देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश की जनता बहुत सारी समस्याओं की गुलाम है, क्या आप इसे आज़ादी कहेंगे? तो पंडित नेहरू ने जवाब दिया था, आप प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर सवाल कर रहे हो, यही देश की आज़ादी है। वक्त के साथ हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं। तो आज के दिन प्रधानमंत्री के सामने अगर कोई पोस्टर दिखाया जाता है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जाता है, 17 साल के हिगोई ओबिन के साथ क्या फिर ऐसा व्यवहार होना चाहिए था? ये सवाल उठाया है सोनम वांगचुक ने। हिगोई ओबिन के पोस्टर दिखाने का कितना असर हुआ है? कल भी एक वीडियो जारी किया था सोनम वांगचुक ने। अब असर पहले हो गया या हिगोई ओबिन के पोस्टर दिखाने के बाद हुआ, ये तो सरकार बता सकती है। लेकिन अमित शाह ने एक लेटर भेजा है सोनम वांगचुक के नाम। उन्होंने क्या कहा, इसे लेकर जरा सुनिए। जुले और नमस्कार दोस्तों, आज हमारे अनशन के 13वें दिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ सुनाना चाहूँगा। गुड न्यूज़ ये कि गृह मंत्रालय ने लद्दाख के नेताओं को बातचीत के लिए, टॉक्स के लिए बुला लिया है। बैड न्यूज़ ये कि ये टॉक्स कल, परसों, 2 दिन 3 दिन में नहीं बल्कि 6 अक्टूबर को होगा, जो कि जब ये घोषणा की उससे 16 दिन दूर। अब यहाँ एपेक्स बॉडी ने घोषणा की है कि ये जो अनशन है वो तब तक चलेगा जब तक कोई मीनिंगफुल नतीजे न निकले। अब लगता है इसी के लिए, सजा देने के लिए या मुश्किल करने के लिए ये इतनी दूर रखा है। वैसे भी कोई भी टॉक्स, खासकर ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर 16 दिन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, आप समझ सकते हैं। बल्कि मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो यही स्थिति थी 2020 में, जब हिल काउंसिल के चुनाव होने वाले थे और 6वें शेड्यूल में संरक्षण की मांग हो रही थी और यहाँ के लोग फिर बहुत नाराज थे कि सरकार उसको मान नहीं रही थी। तो यहाँ के नेताओं ने उस चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की 2020 में, और ऐसा करते ही 2 दिन में विशेष विमान भेजा गया दिल्ली से हमारे नेताओं को ले जाने के लिए, और फिर अगले ही दिन बातचीत भी हो गई जिसमें उन्होंने इस बॉयकॉट को वापस ले लिया और फिर चुनाव हुए और जिसमें कि जो रूलिंग पार्टी है वो बहुमत से जीती। तो आप देख रहे हैं सरकार चाहे तो विशेष विमान तक भेज के 2 दिन में बातचीत करा सकते हैं। तो हमारी विनती है कि इस बार विशेष विमान ना भी भेजें तो 16 दिन दूर तक रखना कोई माने नहीं रखता है। वैसे मैं तो 35 दिन के अनशन पे निकला ही हूँ तो मैं रहूंगा, मगर यहाँ पर लंबे अनशन पर कई सारे वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, कुछ बीमार हैं और इतने लंबे समय के लिए उन्हें यहाँ रखना उचित भी नहीं होगा और इससे लोगों में और सरकार में विश्वास का दरार पड़ जाएगा, यानी कि ट्रस्ट डेफिसिट होगा, जो कि वैसे भी अच्छी बात नहीं है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर दोबारा गौर करेगी। आज बस इतना ही। जुले और जय हिंद। तो बड़ी पोलाइटली अपनी बात रखते हैं सोनम वांगचुक। कहते हैं कि चुनाव नजदीक था तो बातचीत के लिए विमान भेज दिया था, 2 दिन में बातचीत के लिए बुला लिया था, अब 16 दिन बाद का टाइम दिया है, जो इस बात को दिखाता है कि चुनाव नजदीक होते हैं तो सरकार जल्दी पिघल जाती है, लेकिन चुनाव दूर होते हैं तो फिर दूर का ही टाइम दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि लद्दाख वासियों की मांग मोदी सरकार सुनेगी। सोनम वांगचुक और लद्दाख के निवासियों की शिकायत यह है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है, ऐसे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जो लद्दाख के पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं।
इसलिए इन सारे प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। लद्दाख के पर्यावरण की रक्षा करने की डिमांड की जा रही है, जो कि कहीं से भी गलत नहीं है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।